आज एक बड़ा सुंदर कथा आता है कि भगवान श्री राम जी ने मेघनाथ के मृत्यु के बाद अपने शरीर पे जो पीतांबर किसी को रखने नहीं देते, वह पीतांबर उतार करके मेघनाथ के शरीर पर डाल दिए, उन्हें उड़ा दिए और मान सम्मान के साथ रावण के दरवाजे पे पहुंचा दिए लंका में। ऐसा क्यों? इस कथा को पढ़ते हैं तो इस कथा पे कभी गौर कीजिए कि ऐसा क्यों कि सैकड़ों असुर मरे, लेकिन जब मेघनाथ मरा तो भगवान ने अपना पीतांबर तक उतार दिए और उसकी प्रशंसा स्वयं राम बड़ाइयां कर रहे हैं। क्यों? तो इसका कारण है पुत्र धर्म। मेघनाथ से पुत्र धर्म को सीखिए। जब लक्ष्मण जी से मेघनाथ पराजित हो गया, मेघनाथ के सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो गया, तो मेघनाथ को यह जानकारी मिल गई। अब वह जान चुका था कि अब मेरी मृत्यु लक्ष्मण जी के हाथों तय है। लेकिन जब वह लौट करके पिताजी के पास गए तो सबसे पहले पुत्र का धर्म किए कि जो पिता का विनाश देख करके चुप ना रहे और रावण को सही मार्ग दिखाएं। जो अब तक रावण के मार्ग पर चल रहा था वो पुत्र अब रावण को सही मार्ग दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि पुत्र ने अब जान लिया कि सही मार्ग क्या है। यह है पुत्र का धर्म। पुत्र का धर्म वही है जो अपने पिता भी अगर अनैतिक अधर्म में जा रहा है तो हम उसे भी समझाने की प्रयास करें, उसे भी सही मार्ग सतमार्ग दिखाने की प्रयास करें। यह मेघनाथ करते हैं। लेकिन जब रावण नहीं मानता है और मेघनाथ को धिक्कारता है कि तुम चले जाओ, तब मेघनाथ क्या कहते हैं कि एक राम है जो पिता के वन के वचन के लिए वन आ गया, 14 वर्ष वन में रहा, अपनी पत्नी का वियोग सह रहा है, राज्य त्याग दिया तिनके के समान, और एक मैं हूं कि पिता को युद्ध भूमि में छोड़ करके भाग जाऊं। मेघनाथ यहां बड़ा सुंदर एक उत्तर देता है रावण को कि पिताश्री, मैं भगवान के शरण में जाऊंगा, राम के शरण में, तो मेरी मुक्ति तय है। लेकिन राष्ट्र और पिता को संकट में छोड़ करके, अपने कुटुंबजनों को संकट में छोड़ करके जो मानव भाग करके दूर खड़ा हो जाए, वह अगर स्वर्ग भी चला जाए तो देवताएं उसे देख करके अपमानित करते हैं, उसे हीन भावना से देखते हैं। ये मेघनाथ के वचन थे। सोचिए कितना अच्छा ज्ञान दिया मेघनाथ ने उन लोगों को कि जिनके पास थोड़ी सी धन और सत्ता आ जाता है तो अपने परिवार अपने कुटुंबजनों को भूलने लगता है। कभी कभी देखते हैं दो भाई में किसी के पास पैसा आ गया तो छोटे वाले या बड़े वाले को अनैतिक करने लगा, उसके परिवार से कोई मतलब नहीं, अपने बच्चे के लिए 50,000 का संपत्ति ले रहा है, फ्रॉक ले रहा है, कपड़े ले रहा है, और अपने भाई के बच्चे के लिए 5,000 का एक कपड़ा नहीं दे सकता। ये क्या है? यही अनैतिकता है, यही कुटुंबजनों से मुंह मोड़ लेना है। इसी चीज को मेघनाथ कह रहा है कि ऐसे लोग अगर बहुत भी धर्म करके मर जाएं तो देवता सम्मान कभी नहीं करता। इसलिए अपने परिजनों से, अपने कुटुंबजनों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बंधुओं से किसी भी परिस्थिति में आ जाएं तो हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हर परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। यही कुटुंब और परिवार का धर्म है। और यह बात राम जी स्वयं जानते थे, वो अंतर्यामी थे कि मेघनाथ क्या कर रहा है। इसीलिए मेघनाथ को अंत में राम जी कहते हैं कि माने कि मेघनाथ 100 बुराइयां था, परंतु एक इसमें अच्छाई था कि इसने अपने पुत्र धर्म को मरते दम तक पालन किया, अपने पिता के लिए प्राण त्याग दे। ऐसे पुत्र का सम्मान तो स्वयं देवता भी करते हैं। और पीतांबर डाल दिए राम जी। उस मेघनाथ को क्या स्वर्ग नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी जिसके ऊपर राम का पीतांबर पड़ा हो? परंतु अब जब वह स्वर्ग जाएगा तो देवताओं के सामने सर को गर्व से उठा करके कहेगा कि हाँ, हमने पिता के लिए, अपने कुटुंबजनों के लिए प्राण त्यागे। माना कि मैं धर्म के पक्ष में था लेकिन परिजनों के लिए लड़ा, पिता को संकट में नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे राम ने भी पीतांबर धारण करवाया। ऐसे होता है धर्म। धर्म की शिक्षा हम कभी कभी सोचते हैं ना, कबीरदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि जाति न पूछो साध का, पूछ लीजिए ज्ञान,
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो जात न पूछो साध की, अगर पशु प्रवृत्ति का भी साधु हो तो उससे मत निश्चिंत रहिए, आप ज्ञान को पूछ लीजिए। दुष्ट भी है तो ज्ञान ले लीजिए। तभी तो रावण के चरणों के सामने राम खड़ा होते कि ज्ञान लो। यह मेघनाथ का ज्ञान था। इसलिए जो मनुष्य अपने कुटुंबजनों, अपने परिवार को, अपने पिता को संकट में छोड़ धर्म के नाम पे, किसी भी कार्य के नाम पे अगर आदि धर्म मझधारा में छोड़ दे तो उसकी मुक्ति होने के बाद भी देवता अपमान करते। विभीषण जी को बारे में प्रश्न आएगा तो विभीषण का क्या हुआ? विभीषण ने मझधार में नहीं छोड़े थे, वो पहले ही राम जी के पास आ गए। जब युद्ध शुरू होने वाला था उससे पहले स्वयं विभीषण नहीं आए थे, उसे रावण ने निकाला था। और वह लंका के हित में पहले ही आ गए थे और पहले ही विभीषण को कह चुके थे रावण को। लेकिन मेघनाथ मझधार में नहीं छोड़ रहा था। इसीलिए बड़ा सुंदर मेघनाथ का ये वचन हमें भी बड़ा प्रिय लगा कि जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने माता पिता, अपने कुटुंबजनों को अधमझधरा यानी कि जो आधी संकट में छोड़ करके भाग जाए, ऐसे व्यक्ति का देवता भी अपमान नहीं करते। और आज हमारे समाज में वही है कि हम मुक्ति तो पाना चाहते हैं, भगवान के स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, लेकिन अपने कुटुंबजनों को मझधार में कभी भी छोड़ करके निकल जाते हैं। थोड़ी सी पैसा धन पावर के आई कि सबको भूल जाओ, नहीं करना चाहिए। कभी किसी भी परिस्थिति में किसी भी अपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर हमने तुम्हारे साथ हाथ बढ़ा दिया तो तुम्हारे साथ खड़े हैं, यही धर्म है। किसी के साथ लड़ने जाओ तो पूर्णतः लड़ करके जीतो या हारो, पर वहीं रहो, भागो मत। बीच में युद्ध छोड़कर मत भागो, क्योंकि किसी ने तुम्हारे भरोसे युद्ध शुरू किया है। या तो युद्ध में जाओ मत, और चले जाओ तो युद्ध से भागो मत। ये कह करके मत भागो कि तुम युद्ध कर रहे हो तो तुम दुष्ट हो, तो तुम्हारे पक्ष से हम नहीं लड़ेंगे। यही भीष्म पितामह जी किए थे। तो उनके मृत्यु के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण मुख के सामने खड़े थे, बोले कि मानता हूं कि भीष्म पितामह जी धर्म के विरुद्ध में थे, लेकिन दुष्ट व्यक्ति को साथ भी नहीं छोड़े हस्तिनापुर के लिए। ये धर्म है। धर्म दो होता है, एक निजी धर्म और एक अपने सार्वजनिक धर्म, जिसमें राज धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, ये धर्मों को दूसरा कहते। संबंध का धर्म एक होता है राज धर्म। तो जो निजी धर्म का पालन है वो सबसे कठिन है। इसलिए निजी धर्म को सदैव पालन करें, क्योंकि मनुष्य आज के जनरेशन में, आज के समय में सभी धर्मों का पालन नहीं कर सकता। लेकिन सबसे आसान पालन जिस धर्म का है वह निजी धर्म है, कि मनुष्य का स्वयं का जो धर्म है उसका पालन कीजिए, बाकी निश्चिंत रहिए। ईश्वर सबके लिए है, ईश्वर कभी किसी से भेद नहीं करता। यही धर्म की प्रधानता है और यही धर्म की ज्ञान है। रामायण पढ़िए या महाभारत, कभी कभी दुष्टों से भी ज्ञान ले लीजिए। जैसे दुर्योधन से ज्ञान होता है कि दुष्ट को भगवान भी समझाने आ जाए तो दुष्ट नहीं समझेंगे, तो ये ज्ञान भी हमें दुर्योधन से ले लेना चाहिए गुरु मानकर, क्योंकि ज्ञान किसी से भी ले लो। इसीलिए आज मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था अपनी कथा में कि जो मनुष्य अपने कुटुंबजनों को छोड़ करके चले जाते वह असुर से भी नीच है। मेघनाथ एक राक्षस असुर थे, लेकिन असुर होने के बाद भी पिता का साथ नहीं छोड़े और बोले कि मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ूंगा। ये था असुरों में भी धर्म। और आज करके पुत्र बहू थोड़े से धन क्या हो गए, थोड़े से नौकरी क्या लग गया, माँ बाप को छोड़ करके चले गए। आज उनके लिए उदाहरण मेघनाथ जैसा असुर है कि तुम राम की तुलना छोड़ दो, तुम असुरों के सामने भी खड़ा नहीं टिकोगे। सभ्य असुर भी तुमसे ज्यादा अच्छा है। हमारे शास्त्रों में जो असुर भी हुआ करते थे आज के पढ़े लिखे युवाओं से बेहतर हैं। आज के पढ़े लिखे युवा माता पिता को छोड़ देते, परिजनों को त्याग देते, धन के आदि में आकर के देश से चले जाते। उनके लिए यह उदाहरण मेघनाथ है कि तुम देख लो, तुम राम से क्या चक्कर चलाओगे, राम से क्या टक्कर लोगे, राम की तुलना क्या करोगे, तुम तो मेघनाथ के तलबे के बराबर भी नहीं हो।
कभी भी माता पिता और अपने परिजनों का त्याग जो पुरुष कर देता है वह असुरों से भी ज्यादा नीच होता। उसकी तुलना तो असुर से करने से असुरों का भी अपमान होता है। परिस्थिति विषम से विषम हो, मृत्यु अपने आंखों के सामने खड़ी हो, फिर भी जो अपनों के साथ खड़ा रहे वही धर्मात्मा पुत्र है। जो पिता के संरक्षण में खड़ा रहे वही पुत्र का धर्म है। उनके लिए, पुत्र के लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है। सिर्फ हमारा एक धर्म है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक मेरा पिता सुरक्षित है। मेरे मरने के बाद क्या होगा ये मैं नहीं जानता, मैं हूं तब तक मेरा पिता सुरक्षित है। हर पाषाण से बड़ी से पाषाण का मतलब होता है पत्थर। अगर पाषाण भी कोई फेंक दे हमारे पिता पर तो उसे हम अपने सीने से रोक लेंगे, लेकिन पिता तक नहीं पहुंचने देंगे। यही पुत्र का प्रथम धर्म है। यह मेघनाथ जैसे असुरों से भी सीखा जा सकता है। यदि हमारे यहां असुरों की भी ऐसी मर्यादा हुआ करती थी तो राम की तो छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ असुर इतना श्रेष्ठ होते थे। और आज करके पढ़े लिखा युवाओं को दिखाइए, जो पढ़े लिखे युवा कहते हैं ना, उनसे थोड़ा कहिएगा कि हमारे शास्त्रों में जो राक्षसों और असुरों को भी नीच कहा गया था ना, वो भी तुमसे श्रेष्ठ थे। तो सोचो तुम कितने बड़े नीच हो। इसीलिए विषम परिस्थितियों में भी अपने परिजनों का त्याग नहीं किया जाता है।